चलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम शांत आवृत्ति आपको पढ़ा दिए थे। अब शांत आवृत्ति का कुछ क्वेश्चन बताते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के पहले जो है पहले हेडिंग लिखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन का। निम्नलिखित परिमेय संख्या को निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन लिखवा रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करें। जो भी परिमेय संख्या रहेगा उसको किस में व्यक्त करना है? दशमलव रूप में। यह हम लोग को शांत आवृत्ति में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ेंगे बात को? शांत आवृत्ति। जितना शांत रहेगा शांत आवृत्ति का परिमेय संख्या, इस बात पर बताते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे परिमेय संख्या में जो परिमेय रहेगा वो कौन सा आवृत्ति रहेगा? शांत आवृत्ति। जो शांत आवृत्ति रहेगा उसको दशमलव में व्यक्त नहीं करेंगे, अभी यहां नहीं करेंगे। निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत आवृत्ति को दशमलव रूप में व्यक्त करें। जो शांत आवृत्ति रहेगा उसको किस में व्यक्त करना है? दशमलव में। कुछ क्वेश्चन देते हैं। 5/16। दूसरा क्वेश्चन होगा 7/25। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा 8/40। तो व्यक्त कर लेंगे कि नहीं? 5/64। सबको भागा दे देना, उसको पता चलेगा। सब पहले ही सोचो कि शांत आवृत्ति है कि नहीं। हर का गुणनखंड देख लेना। 2 और 5 रहेगा समझना शांत हो जाएगा, और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या आ जाएगा समझना कौन सी हो जाएगा? और शांत आवृत्ति। उसको दशमलव में व्यक्त अभी नहीं करना है। आगे का हेडिंग आपको बतले रहेंगे। चलो उतारो, उसके बाद लिखाते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाओ। चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। बताओ पहले शांत आवृत्ति होगा कि नहीं? 5/16। तो 5/16 कुछ है शांत आवृत्ति। जैसे शांत आवृत्ति होगा उसको दशमलव में व्यक्त करना, खुद ही करना। शांत आवृत्ति है, कैसे है? तो आपको पहले सोचो कि 16 को हर का गुणनखंड करेंगे, खाली 2 हो जाएगा। अब तो भागा दे दो। 16 से भाग देंगे ना 5 में, कितने बार में लगेगा? नहीं लगेगा। 0.50 यहाँ 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? चलती है 48। 2 0 कितना हो जाएगा? एक बार में 16। 4 फिर 0 16 दूनी 32। 8 0 16 5 80। इसका दशमलव जो होगा 0.3125। चलो पहला को उतारो। इसी तरीके से टोटल का टोटल बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अरे दूसरा क्वेश्चन कुछ हो जाएगा 7/25। बताओ शांत की और शांत। जैसे और 2 हर का गुणनखंड करेंगे 25 का, तो 5 गुना 5 होगा। जैसे 5 गुना 5 है समाना कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? शांत आवृत्ति। इसे वीडियो यदि समझ में नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो कम से कम देखो, तो पक्का समझ में आ जाएगा। शांत किसे कहते हैं हमने भागा देकर आपको बता दिया कि शांत आवृत्ति उसे कहते हैं जिसके अंश में हर से भाग देने पर भागफल कुछ होना चाहिए, सीमित रहेगा। उससे कौन सा आवृत्ति बोलेंगे? शांत आवृत्ति। चलो भागा दो। 25 से भाग देना कितना में? 7 में। नहीं लगेगा। 0 सोना 25 का 25 गुना 50 बटेगा 20। फिर 0 बैठेंगे 25 8 200। चलो इसका दशमलव हो जाएगा कहते हैं 0.28। चलो उतारो। इसी तरह का शांत आवृत्ति में थोड़ा सा बदलने में कठिनाई होता है, वहां रेकनिंग आता है, वो आएगा तो हम बतेले चलेंगे। समझ आ रहा तोरा सौरभ कुमार? जो नहीं का कोई व्यक्ति देखते हैं, हमारा दोनों बेच चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। बेटा इसको किधर संग की दिक्कत की? चलो आगे बात करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को 3 को बना लेंगे कि नहीं? 2 को हो गया, 2 को बता ही दिए, 2 को बचा है, 2 को बनाना। चलो अगला हेडिंग लिखाते हैं। बस जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगला हेडिंग जो होगा निम्नलिखित दशमलव संख्या को
अगला हो जाएगा निम्नलिखित निम्नलिखित दशमलव निम्नलिखित दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। चलो हेडिंग लिखो। अथी एक है निम्नलिखित दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो इससे पहले क्या था? परिमेय संख्या था कौन सा आवृत्ति वाला में? शांत आवृत्ति। इसको दशमलव में व्यक्त करते। यहाँ आपका रहेगा दशमलव में रहेगा, अकी में बदलेंगे, परिमेय में बदलेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसका बहुत इजी है। 0.32। दूसरा का क्वेश्चन है 0.751। तीसरा का क्वेश्चन है 0.05। चौथा क्वेश्चन है 0.31। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ये बदलना बहुत इजी हो जाता। ऐसे बदलो, जो वीडियो देख रहे हो वो भी बदलो। पढ़ लो तो वीडियो। बदल लिया? बदला पीछे के नहीं? तोरे बोल रहे तोरे। कलम नहीं चल रहा? कलम ले लो अंदर से, कलम है। जो वीडियो देख रहे हो वो भी बदलो। चलो अगला बात करते हैं इजी तरीका से। पहला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं 0.32। जब इस तरीके से इसको बदलना है 0.32 को दशमलव उड़ा उसके बदले में कितना होगा? 1। उसके बाद दशमलव के बाद जो अंक रहेगा उतना सुनना। यहाँ जीरो 2 अंक है, 2 सुनना। तो 32/100 इसको काटेंगे। 32/100 को कितने हो जाएगा? इसको काटेंगे 2 बार में 16, इधर हो जाएगा 50। फिर 2 बार में काटेंगे तो यहाँ 8, यहाँ काटेंगे 25। काट कर कितना हो गया? 8/25। 8 कितना हो जाएगा? 25। इसी तरह से अगला क्वेश्चन का बात करते हैं 0.751। 0.751 को दशमलव उड़ा को बदले में कितने देना है? 1। जे को अंक कितना? सुनना। तो 3 अंक तो 3 सुनना। तो यहाँ हो जाएगा 751/1000। चलो ये काटेगा नहीं, आंसर हो जाएगा। ये आपको दशमलव में था, कुछ बदल दिया है, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन तीसरा का बात करते हैं। तीसरा हो जाएगा 0.05। तो 0.05 दशमलव को उड़ाए तो उसका बदले में क्या होगा? 1। उसके बाद फिर क्या अंक है? 2 को तो 2 सुनना। इसको काटेंगे 5/100 काटेंगे तो इसको क्या होगा? 1/20। चलो ये आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये खुद हो जाएगा परिमेय संख्या। तो दशमलव में था क्यों बदल दिए? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत को? चलो उतारो। एक क्वेश्चन और बचिए, कर लेगा कि नहीं? जो वीडियो देखना वो अंतिम क्वेश्चन है, अपना बनाना। चलो उतारो, जिसे नहीं बना उतारो। उतार लिया? चलो मिटाते हैं इसको। तो शांत आवृत्ति आपको यहाँ खत्म हुआ। शांत आवृत्ति कितनी हुआ? खत्म। जो जहां तक अभी वीडियो में, इससे पहले आप पिछले वीडियो कम से कम 4-5 को बना दिए हैं। ये आपको छठा वीडियो होगा। पहले आप 5 को वीडियो देखिए, उसके बाद पूरा कीजिए, आपको पक्का बोलते हैं समझ में आएगा। अगला हेडिंग लिखा देते हैं आपको शांत आवृत्ति खत्म हुआ। उसके बाद कुछ हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। लिखो अशांत आवृत्ति। तब आएंगे चैप्टर पर। अशांत आवृत्ति देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो लिखो इस बात को, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो जिस तरीके से हम लोग को शांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति का बात कर रहे थे ना। शांत आवृत्ति किसे कहते हैं? जिसके अंश और जिसमें औसा परिमेय संख्या, जिसके अंश लिखा नहीं किए? लिखा दर्शन? लिखा बात को? ठीक।
तो शांत आवृत्ति, वो शांत आवृत्ति किसे कहते हैं? जिससे शांत आवृत्ति में क्या था हम लोग, औसा परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में क्या देना है, भाग देने पर भागफल खुद हो जाता था, सीमित होगा। जस्ट उल्टा लगल, यहाँ शांत था तो रुकता था, वो शांत है तो रुकेगा नहीं। इसका परिभाषा आपको लिखाते बात को देखो, औसा परिमेय संख्या, औसा परिमेय, औसा परिमेय संख्या जिसके अंश में, जिसके अंश में, जिसके अंश में हर से भाग देने पर, जिसके अंश, जिसके अंश में हर से भाग देने पर, भाग देने पर भागफल कुछ हो, भागफल असीमित हो, भागफल कुछ हो, भागफल असीमित हो, और पुनः दोहराए, पुनः दोहराए, भागफल असीमित हो पुनः कुछ हो दोहराए, उसे, उसे क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। 10 से बोल रहा है कि 10th क्लास में बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जो शांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति से आता है, इस बात को आप देखना। शांत आवृत्ति कहते हैं, कौन सा आवृत्ति कहते हैं, शांत आवृत्ति कहते हैं। तो लिखो बात को, लिखो बात को, परिभाषा जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतार ले जाएंगे। औसा परिमेय संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर भागफल कुछ हो, वो सीमित हो, पुनः दोहरा, उसे कुछ बोलते हैं हम लोग, अशांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। चलो एग्जाम्पल का बात करते हैं, समझो बात को। 2/3, 7/7, 7/11, 6/7, हाँ ये सब कुछ होगा। और परिमेय संख्या आपको बताया कि शांत है कि अशांत है, आपको ये सब अशांत आवृत्ति है। देखना आपको भागा दिखा बताते हैं। 11/13, इस तरह से एग्जाम्पल में उतारो, भागा देकर चेक करेंगे शांत है कि अशांत है। बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, जो वीडियो देख रहे हैं भागफल का बात कर रहे हैं, भागा देना इसमें से। भागफल आपको असीमित, असीमित का मतलब रुकना नहीं है और उसका पुनः दोहराना चाहिए। यदि पुनः दोहरा रहा तो समझना कुछ हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। चलो भागा देते हैं, एक क्वेश्चन आपको एक यहाँ एग्जाम्पल में भागा देते हैं। 2/3, इसके अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। हमेशा अंश में हर से भाग देना, मैंने हर से भागा दो 3 में, 3 से भाग देंगे 2 में, नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, इसे दशमलव 0 बैठाएंगे, उसके बदले में कितना होगा, दशमलव। कितने बार में लगेगा, 6 बार में। कितने बार में, 6 या 18, यहाँ फेन 2, फेन होगा 6, कितना हो जाएगा 18, फेन 2, देख लो पूरा दोहरा लगा कि कटेगा, डॉट डॉट। यहाँ जब भी 2/3 से इस तरीके से भागा दिया तो 0.666 डॉट डॉट आएगा। जैसे पुनः दोहरा भी रहा 6, बताओ कौन सी आवृत्ति होगा, शांत की अशांत, अशांत आवृत्ति। तो हर क्वेश्चन को भागा देना संभव नहीं है, इसीलिए एक नोट डालकर लिख सकते हैं। पहले उतारो, इस तरीके से उतार लिया, ठीक। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी उतार ले जाओ। चलिए वो नोट डालकर आपको लिखाते हैं। नोट डालकर लिखो, देखो जिस परिमेय संख्या, जिस परिमेय संख्या में, जिस परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, जिस परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2m गुना 5n या 2m या 5n के अलावा, के अलावा, के अलावा कोई दूसरा संख्या, कोई दूसरा संख्या आता है, कोई दूसरा संख्या, कोई दूसरा संख्या कुछ होता है, आता है, वह तब वह अशांत आवृत्ति होगा। तब वह कुछ होगा अशांत, तब वह अशांत आवृत्ति होगा। तो समझाते बात को, इसका मतलब आपको जो नोट डालकर लिखा है, जिस परिमेय संख्या में हर का गुणनखंड 2 और 5, 2m या 5n, उसके बाद 2m या 5n के अलावा कोई दूसरा
कोई दूसरा संख्या आता, कोई दूसरा संख्या आ गया 2 और 5 के अलावा, बताओ कौन सी आवृत्ति होगा? वो शांत आवृत्ति। सारा में देखते हैं बात को, 7/11। बताओ इसमें से 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 के अलावा मान लो कोई दूसरा संख्या 11 है, इसका खंडन जैसे 11 आया तो माना कौन सा आवृत्ति हो जाएगा? वो शांत आवृत्ति। कौन सा आवृत्ति? वो शांत आवृत्ति। उसके बाद बात करते हैं 6/7। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या है कि नहीं? 7 है, तो बताओ कौन सी आवृत्ति? वो शांत आवृत्ति। कौन सा आवृत्ति? वो शांत आवृत्ति। अगला 11/13, बताओ कौन सी हो जाएगा? वो शांत आवृत्ति। कितने वर्ग रहेगा? आराम से बना देंगे, एक्सरसाइज में आपको बताएंगे इस बात को। वो शांत आवृत्ति। चलो उतार चल जाओ, उतारो। उतार लिया? चलो मिटाते हैं इसको। मिटा दर्शन, उतारा है? ठीक। समझ आता है कि नहीं? दर्शन जब थोड़ा समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है बात को ना, तो वीडियो तो शेयर कर देना। लखीसराय हो चाहे जहां जहां जानवे करता तो रिश्तेदारी होगा। तनी जे थोड़ा जे मानता है उसको यहाँ शेयर कर देना, मानो ना। कह रहा ना। चलो बात करते हैं, अगला हेडिंग लिखते हैं, बात को थोड़ा समझो। चलो निम्नलिखित परिमेय संख्या को, यहाँ जो परिमेय संख्या होगा वो शांत आवृत्ति वाला होगा। कौन सा आवृत्ति वाला होगा? वो शांत आवृत्ति। निम्नलिखित परिमेय संख्या और शांत आवृत्ति, वो शांत आवृत्ति को दशमलव रूप में बदले। ये इसे बहुत कम पूछेगा, दशमलव रूप में बदले। जैसे आपको चेक करना था कि इसको हर का गुणनखंड 2 और 5 रहेगा, आपको शांत आवृत्ति देगा, कहेगा दशमलव में व्यक्त कीजिए। आराम से इजीली तरीका से। जैसे मान लेते 2/3 20/7। दूसरा क्वेश्चन, इस सारा तीसरा का हो जाएगा 25/3 4 हो जाएगा 11/6। करेगा बात को। इस सारा का सारा अशांत आवृत्ति में परिमेय संख्या कौन सा आवृत्ति का है? अशांत आवृत्ति। इसको दशमलव में व्यक्त करना है। दशमलव में जब भी व्यक्त पड़ेगा तो आपको क्या करना होगा? भागा देना होगा। बिना भागा दिए आप दशमलव में व्यक्त नहीं कर। शांत और शांत चेक करने के लिए क्या होगा? हर का गुणनखंड चेक देखना। हर का गुणनखंड देखा तो आपको पता चल जाएगा कौन शांत है कौन अशांत है। चलो भागा देते हैं। दे पहले आपको 2/3, तो 3 से भागना है, 2 में नहीं लगेगा, कितना हो जाएगा? 0। आराम से इसको लिख सकते हैं 0.18 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ 2, यहाँ 6, फिर 20, फिर 18, कितना हो जाएगा? 2। फिर इस तरह से यहाँ इसको 0.66 डॉट कर सकते हैं। अब इसी 0.66 को रिपीटेशन कहां से हुआ है? रिपीटेशन हुआ है बात को 0.6 पर एक रिंग दे सकते हैं। या तो ई लिखो या तो ई लिखो, दोनों सही है। चलो उतारो बात को। पहला क्वेश्चन का कोई करके छापता है, यहाँ बटवा पर से छापो ने। चलो अगला क्वेश्चन 20/, अगला हो जाएगा 20/7। चलो 20/7 को जब तक रिपीटेशन है तो 7 से भाग देना कितना कमा में अति कितनी में 20 में। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 14 कितना हो जाएगा? यहाँ 6 दशमलव फिर 0 कितना हो जाएगा? 8 8 बार में 56 4 उसका कितना हो जाएगा? 40 कितना 7 5 35 उसके बाद कितना बचेगा? 5 उसका 7 49 1 उसके बाद फिर 0 फिर एक बार में कितना हो जाएगा? 7 3 0 उसके बाद कितना हो जाएगा? 7
7 चौक 28 बचेगा 2, फिर 0, फिर खत्म हो जाएगा 7 दूनी 2, यहाँ रिपीटेशन हो गया, फिर 8 आ जाएगा 8 5 7 1 4। तो हम लोग का जो रिपीटेशन आया इस बात को सोचो, बात को 2.85714 नहीं, यहाँ से बात यहाँ रेकरिंग हो जाएगा, हो जाएगा रेकरिंग। जहां से रिपीट होता है वहां से फिर रेकरिंग चाह दो, बस इसका 20/7 का दशमलव रूप ऐसे होगा 2.85714। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ना, जो वीडियो देख रहे हो वो भी अपना बनाएगा बैठ के। दर्शन वीडियो का नहीं शेयर करना, ठीक है ना। 25/3 दो 3 से भाग देना है कितना कुछ में 25 में, चलो भागा दो, कितने बार मिलेगा 7 होगा, 7 क्या 8 24, फिर उसके बाद बात समझना कितना बचेगा 1, फिर 0, फिर दशमलव कितना हो जाएगा 3 या 9, फिर 1, फिर 3, यहां हो जाएगा 8.332 ठोका है ना, इसको बोली लिख सकते हैं 8.3 पर कुछ होगा रेकरिंग, 3 कुछ होगा रेकरिंग। चलो कोई दिक्कत बात को, बस एक क्वेश्चन बच गया उसको बनाना, कोई दिक्कत बात को। चलो अगला हेडिंग लिखा देते हैं, अगला बात को जस्ट उल्टा होगा, दशमलव में आपको रेकरिंग वाला दे रहेगा, आपको क्यों बदलना होगा परमेय में, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलो मिटाते हैं इसको, हेडिंग होगा निम्नलिखित दशमलव संख्या। तो निम्नलिखित दशमलव पहले नहीं बात करते हो, तो हम लोग को जो परिमेय संख्या में बदलना है ना, उसके लिए अशांत परिमेय संख्या में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है। अशांत आवृत्ति वाला जब भी रहेगा तो समझो, अशांत आवृत्ति में परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत की नहीं दिखता कि अच्छा तो रस की दिक्कत है। दो वीडियो देख रहा समझ लो, पापा देख लेगा बदमाशी करेगा तो बोल दे वीडियो माध्यम से। चलो एक दो खच्चर है की करेगा। चलो परिमेय संख्या बात करते हैं, लिखो इसका एक फार्मूला होता है, लिख लो दशमलव को छोड़कर सभी अंकों की संख्या, दशमलव को छोड़कर सभी अंकों की संख्या माइनस अनावर्त, दशमलव के छोड़कर सभी अंकों की संख्या, उसके बाद होगा अनावर्त अंकों की संख्या। फार्मूला होता है बट्टा उसके बाद 10 पावर, दशमलव के बाद सभी अंकों को, दशमलव के बाद सभी अंकों को गिन कर संख्या, उसका माइनस 10 पावर, दशमलव के बाद अवर्तनांक अंकों को गिनकर संख्या। ये फार्मूला आपको लिख लो पहले, बहुत आदमी को समझ में नहीं आया होगा, ये फार्मूला होता है, फार्मूला पर सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आपको रेकरिंग वाला हिसाब रहेगा टोटल का टोटल बन जाएगा, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं इस रेकरिंग वाला हिसाब से। इस फार्मूला पर बैठा के बनाओ, बस आपको इसको याद रखेंगे,
पूरा का पूरा बन जाएगा। वो शांत आवृत्ति परिमेय संख्या, दशमलव को छोड़कर सभी अंकों की संख्या, अनावर्त माइनस अनावर्त अंकों की संख्या, उसके बाद 10 पावर, दशमलव के 10 पावर जो होगा 10 पावर है, दशमलव के बाद सभी अंकों को गिनकर संख्या, माइनस 10 पावर, दशमलव के बाद अवर्तनांक अंकों को गिनकर संख्या। देखो पहले फॉर्मूला देखो, तो इसमें इस पर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। जो भी रेकरिंग में रहेगा 2.3725 इस तरीके से रेकरिंग का पहला क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन इस बात को थोड़ा समझाते हैं। 3.325 इस पर रेकरिंग है, 7 से रेकरिंग, हाँ 7 से है। तीसरा क्वेश्चन है 5.7325 इस तरीके से रेकरिंग। चलो तलाबत को बना रहा है कि चलो जिसका नहीं बना है उसको देखो वीडियो पहले। तो करना क्या है इस बात को था समझो, बस करना क्या है इस बात को सोचो। अशांत आवृत्ति दशमलव में रेकरिंग में है, अशांत आवृत्ति में और परिमेय संख्या में, कौन सी संख्या में है? परिमेय संख्या। इसको बदलना है, ये बात की परिमेय संख्या है, बस परिमेय संख्या में कौन सी आवृत्ति में है? अशांत आवृत्ति में। यदि शांत रहता तो दशमलव लगाते, नहीं, इसमें जब भी रेकरिंग रहेगा तो इस फार्मूला को लगाना। किसको लगाना? इस फार्मूला को। तो की लिखा है? दशमलव को छोड़कर सभी अंकों को लिख दो। दशमलव को छोड़ा सभी अंकों, रेकरिंग को भी छोड़ देना, दशमलव को भी छोड़ देना, अब पूरा का पूरा अंक वाला संख्या लिख देना। तो पूरा का अंक कहते हैं 23,725, उसका माइनस अनावर्त अंकों की संख्या का मतलब होता है जेकरा पर रेकरिंग नहीं लगल उसको घटाना, उस संख्या को घटाना। 725 पर रेकरिंग में लगल, बच्चा कितना है? वो भी दशमलव को छोड़कर, या दशमलव को छोड़कर यहां तो थोड़ा सा एक बात ऐड कर देना, दशमलव को छोड़कर इस बात को यहां ऐड कर देना, दशमलव को छोड़कर अनावर्त अंकों की संख्या। दशमलव छोड़ दो, उसमें से अनावर्त अंकों की कितना संख्या है? 23 कहते हैं 23 बट्टा जो हो जाएगा, बात को सोचो 10 पावर। अब दो दशमलव के बाद अंक, सभी अंकों को गिन कर लिखना। दशमलव के बाद गिनो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा? 4 माइनस, उसके बाद लिखा है दशमलव के बाद अवर्तनांक अंकों को गिनकर, जेरा पर रेकरिंग नहीं है उसको गिनना। तो दशमलव के बाद के ऊपर रेकरिंग नहीं है, एगो पर ने, एगो पर रेकरिंग नहीं है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 1। अब घटाओ इसमें से, यहां घटाएंगे तो 27,700 कितना हो जाएगा? 702। अब बटा यहाँ 10 पर 4 शून्य, कितना शून्य? 4 शून्य, इसका 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 27,702 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 990 ने 10 घटेगा। करी का बात को, बस अधिक काटना चाहते हैं तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। बस ये आपको कुछ हो गया, ये आपको अशांत आवृत्ति में था, हम की में बदल दिए हैं? परिमेय में। किम बदल दिए? परिमेय में। करी का बात को। चलो यहां का बात करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन समझो बात को। क्या है क्वेश्चन का बात करते हैं? दशमलव को छोड़कर सभी अंकों की संख्या। फार्मूला देखो बात को, दशमलव को छोड़ा सब अंक को लिखो, दशमलव को छोड़ते हैं कितना आ जाएगा? 33 25 माइनस की लिखा है दशमलव के छोड़कर अनावर्त, जेकरा पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना। रेकरिंग 25 पर है मगर रेकरिंग 33 पर नहीं है, 33 घटा दो। अब बट्टा कितना हो जाएगा? बात को सोचो, बट्टा हो जाएगा दशमलव के बाद गिनो के गो अंक? 3 गो, उसके बाद 10 पर कितना हो जाएगा? 1। घटाओ 33 25 में 33 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 32। 8 घटेगा इस बात को से 3292 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3292 बट्टा यहां हो जाएगा, यहाँ 100, यहाँ 1000, यहाँ 1000 माइनस 10, इसमें 3292 पट्टे हो जाएगा 990 काटेगा तो काट देना, ऐसे तो काटना आना चाहिए। जो वीडियो देख रहे हैं उतना इतना है अनुभव की काटने में सब आगे रहता है, काट देंगे। चलो कोई लिखा बात को।
चलो आगे का बात करते हैं। तो 5 दशमलव, इसको फिर वही करेंगे, दशमलव को छोड़कर सभी अंकों की संख्या 7। अब अट्टा किसको घटाना है? 57 को। किसको घटाना है? 57 को, जिस पर रेखरिंग नहीं है। फिर बट्टा 10 पावर, देखो फार्मूला देखो, दशमलव के बाद सभी अंकों, दशमलव के बाद दुके गो अंक है 4 गो, तो 4 गो करेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जेकरा पर, जिस पर रेखरिंग बात करते हैं, जिस पर रेखरिंग नहीं होता उसे अवर्तनांक बोलते हैं। जिस पर रेखरिंग नहीं है, एगो पर रेखरिंग नहीं है, तो चलो घटाओ, कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 57, 2 25 घटेगा तो 25 बचेगा, तो यहां 7, 25 7 32 हो जाएगा। यहाँ 200 नहीं, 32 घटेगा ना, 268, 200 कितना हो जाएगा? 68। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 10 पावर एक एक पर 4 सुनना होगा कि नहीं, -10 बचेगा 57, 2 68 बट्टे कितना बचेगा? 9990। ये उतारो, बताओ 23 से। तो बस आपको इस थोड़ा सा याद रखना, अशांत आवृत्ति में रहेगा परिमेय संख्या, और फार्मूला याद रखना, दशमलव को छोड़कर सभी अंकों की संख्या माइनस दशमलव के छोड़कर अनावर्त अंकों की संख्या। ये बट्टा हो जाएगा 10 पावर दशमलव के बाद सभी अंकों को गिन कर संख्या, माइनस 10 पावर दशमलव के बाद आवर्तनांक अंकों को गिन कर संख्या। बस इसी बात को अच्छी किए, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई डाउट बात को? इस फार्मूला को याद रखते तो आम बात तुरंत बन जाएगा। चलो 2-3 और क्वेश्चन देते हैं। 0.032 इस तरह से रेखरिंग रहेगा। होमवर्क के लिए दे देते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कम से कम बनाने की कोशिश करना। 0.99 रेख पर रेखरिंग। तीसरा क्वेश्चन है 3.25 डॉट। सुना, इस पर किस पर रेखरिंग है? 2 दशमलव, तो अपने मन से रेखरिंग कर देना। चलो इस क्वेश्चन को यहां तक उतारो। बना लो, बन जाता तो बना लो। चलो आगे का जो है ना वीडियो कल किया जाएगा। सुनिए, थोड़ा समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।